हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आधार पैन लिंकिंग का अपडेट था हमने दिया था। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट आया है और ये आधार प्लस पैन को लिंक करने से रिलेटेड था। यहाँ पर बता दें कि 30 जून जो थी वो लास्ट डेट थी आधार को पैन से लिंक करने की। अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक अपडेट आया है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई एसेट गाइड चैनल पर जहाँ पर आपको क्रिप्टो या फिर क्रिप्टो और उसके साथ साथ ट्रेडिंग की इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वहाँ पर अभी हमें क्यों ये आधार पैन वाले अपडेट मिल रहे हैं। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जितने भी लोग, चाहे वो आप वन कॉइन में हो, एसेट गाइड पर कुछ लोग हैं जो वन कॉइन से रिलेटेड हैं और यहाँ पर ट्रेडिंग से रिलेटेड भी लोग हैं। तो सभी को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो फाइनेंस कैटेगरी है उससे जुड़े हुए हैं, पैन कार्ड का यूज़ करते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए यहाँ पर ये अपडेट है। तो देखिए 30 जून जो कि यहाँ पर था 30 जून, और 30 जून 2023 लास्ट डेट थी आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की। हमने वीडियो बनाई थी, आपने देखा, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी उस पर आया। अब यहाँ पर अपडेट ये है कि जिन लोगों ने 30 जून को अपना लिंकिंग प्रोसेस किया था, तो आपको एक चीज़ यहाँ पर भी पता होगी कि जब हम आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करते हैं तो यहाँ पर 1000 रुपये का चालान लगता है, यानी कि इतनी फीस आपकी लग रही थी। अब देखिए, जैसे ही हम लास्ट डेट में जब भी कोई काम करते हैं, 30 जून को जब आपने आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक किया था, तो यहाँ पर पेमेंट फेल होने की भी कंडीशन बन जाती है। अगर हम पूरे इंडियन लेवल पर करें तो देखिए 130 करोड़ की आबादी है, 145-50 करोड़ की आबादी है। इसमें से 100 करोड़ लोग हैं जिन्होंने कम से कम जो आधार पैन यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो 30 जून को भी पूरे इंडिया लेवल पर कई मतलब देखें तो हो सकता है करोड़ों की हो क्वांटिटी, या फिर मिलियन में तो है ही, यानी कि 10 लाख के आसपास तो लोग होंगे जिन्होंने 30 जून को यहाँ पर पेमेंट किया था और उनके पेमेंट जो है यहाँ पर हो गए फेल, क्योंकि सर्वर भी बिजी होता है लास्ट लास्ट डेट में और काफ़ी सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ही अपडेट है। देखिए, ये कह रहे हैं काइंड अटेंशन पैन होल्डर्स, instance have to come notice where pen holders have faced difficulty in downloading चालान after payment of fees for आधार पैन लिंकिंग। तो जब हम पेमेंट करते हैं आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए, तो वहाँ पर चालान डाउनलोड करना पड़ता है। तो 30 जून को काफ़ी दिक्कतें आई थी लोगों के सामने कि उनका चालान डाउनलोड ही नहीं हो रहा था, या फिर वो चालान कर रहे थे तो उसमें पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, यानी कि पेमेंट यहाँ पर फेल हो रहा था। और यही कारण रहा कि वो 30 जून को अपना पेमेंट नहीं कर पाए। इन दिस रिगार्ड इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट द स्टेटस ऑफ चालान पेमेंट may be checked in ePay tax टैब फॉर पोर्टल आफ्टर लॉगिन। तो आप अगर जो इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट है जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था, उसके ई पे टैक्स वाले टैब में जाकर आप अपने चालान को जो है दोबारा से सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और अपडेट ये है कि जो भी चालान 30 तारीख को जनरेट हुए थे, चाहे वो पे हुए थे या नहीं पे हुए थे, उनको जो है उसी पर आपको पे करना पड़ेगा और वो 30/6/2023 में ही कंसीडर होंगे। देखिए यहाँ पर देर इज नो नीड टू डाउनलोड ऑफ द चालान रिसिप्ट फॉर लिंकिंग पैन विद आधार फर्दर एज सुन एज पैन होल्डर्स कंप्लीट द पेमेंट सक्सेसफुली एन ईमेल विद एन अटैच्ड कॉपी ऑफ द चालान इज ऑलरेडी सेंट टू द पैन होल्डर्स इन केस वेयर फीस पेमेंट consent for linking have been received but linking has not been done till 30/6/2023 such case will be duly considered by the department। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे आपने 30/6/2023 को फीस तो पे कर दी थी लेकिन आपका आधार पैन से लिंक नहीं हो पाया था, उस कंडीशन में आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका आधार जो मतलब आपकी जो 1000 रुपये की फ़ीस है जो आपने पे कर दी है, और वो फीस आपने यहाँ पर पे कर दी है मतलब 30/6/2023 को, यानी कि 30 जून 2023 को। तो आपको अब यहाँ पर कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना आधार बाद में भी लिंक कर सकते हैं, लेकिन आपने पेमेंट 30/6/2023 को कर दिया है, इसलिए आप पर कोई पेनल्टी या फिर कोई लीगल इशू आपका नहीं होगा। लेकिन जिनका चालान रिसीव ही नहीं हुआ उनके साथ दिक्कत है। तो जिन्होंने पे कर दिया है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उनका पैन एक्टिव रहेगा। लेकिन जिन्होंने यहाँ पर 1000 रुपीज़ की फ़ीस पे नहीं की है उनका पैन इनएक्टिव हो सकता है। लेकिन एक अपडेट और आया है कि इस डेट को, जो 30/6/2023 की डेट थी, ये 30/6/2023 ये जो डेट थी इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है।
एक्सटेंड होने का कितना टाइम पीरियड रहेगा, क्या नई फीस रहेगी, वो यहाँ पर अभी अपडेट नहीं आया। जैसे ही अपडेट आएगा यहाँ पर आपको एसेट गाइड चैनल पर उसका अपडेट मिल जाएगा। फिलहाल अगर देखें तो इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस ट्वीट को टैग किया है ऑफिस ऑफ पीसीएम, यानी कि ये किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर निर्मला सीतारमन ऑफिशियल अकाउंट को टैग किया गया है, ऑफिस ऑफ पीसीएम को ट्रैक किया गया है प्राइम मिनिस्टर, और फिन मिन इंडिया यानी कि जो फाइनेंस रिलेटेड, और पीआईबी इंडिया, इन 4 ट्विटर हैंडल्स को इन ये जो है टैग किया गया है। अगर अभी तक हम यहाँ पर देखें तो 6,60,000 व्यूज इस पर आ चुके हैं, 6,60,000 लोगों ने इसको देख लिया है। यानी कि इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है, चालान से रिलेटेड अपडेट है कि 6,60,000 लोगों का कुछ ना कुछ पैन कार्ड लिंकिंग या चालान से रिलेटेड इशू है। तो आपको इसको ज़रूर देखना है। अब आगे देखते हैं कि और तो यही था अपडेट कि अगर आपने 30/6/2023 तक चालान अगर पे कर दिया है और आपका आधार पैन से लिंक नहीं हुआ है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे बाद में भी कर सकते हैं क्योंकि फ़ीस आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है। लेकिन अगर आपने चालान ही जनरेट नहीं किया है और अभी लिंक करने का कोई प्रोसेस नहीं किया है तो अब आपको नए रूल्स नई रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर डेट एक्सटेंड होती है तो फिर आपको ये चीज़ें एक्सटेंडेड डेट के पहले पहले करनी है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ट्विटर से कोई अभी अनाउंसमेंट नहीं आया है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि डेट एक्सटेंड की जाएगी, लेकिन उस नई डेट के साथ क्या फ़ीस रहेगी, क्या लेट पेमेंट चार्जेस रहेंगे, वो अभी तक क्लियर नहीं है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।